तो आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए। जो लर्निंग गैप सामग्री है वह हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, तो जिस पर आधारित आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सत्र 2022-23 खंड ब विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं खंड ब विषय विज्ञान का जो अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, इसमें कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हमें E707 और E713। तो लर्निंग आउटकम्स है रासायनिक अभिक्रिया जैसे अम्ल क्षारक अभिक्रिया, संक्षारण, प्रकाश संश्लेषण, श्रवण, श्वसन आदि के शब्द समीकरण लिखते हैं और वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते जैसे अम्लीयता से निपटना, मिट्टी की जांच एवं उसका उपचार, संक्षारण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय, कायिक प्रवर्धन के द्वारा कृषि, 2 अथवा 2 से अधिक विद्युत सेलों का उपयोग, विद्युत उपकरणों में संयोजन, विभिन्न आपदाओं के दौरान व उनके बाद उनसे निपटना, प्राकृतिक पानी के पुनः उपयोग हेतु उपचारित करने की विधियाँ, सुखाना आदि। यह क्या है, हमारे भौतिक रासायनिक परिवर्तन में दिया हुआ। अब देखिए, यहाँ भौतिक रासायनिक परिवर्तन में हमें कुछ क्रियाकलाप भी दिए हुए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण भी दिए हुए, रासायनिक परिवर्तन भी दिया हुआ। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं, पहले हम समझ लेते, उसके बाद हम अभ्यास करवाएंगे। तो देखिए, दैनिक जीवन में हमें हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन पदार्थों के आकार, आमाप, जो साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर यह जल में बदल जाता है अथवा इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और देखिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, चीनी या नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़े में टूटना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन। तो रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पादों के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण या विमुक्त अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना। यह क्या है, ध्वनि का उत्पन्न होना। गंध या परिवर्तन या किसी नई गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। यह क्या हो गया, हमारा रासायनिक परिवर्तन। फिर देखेंगे हम क्रियाकलाप 1। किसी परख नली में 1 चम्मच सिरका लीजिए। हमें परख नली में क्या लेना है, 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। फिर बुदबुदाहट की ध्वनि और गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। इस गैस को दिए गए चित्र अनुसार ताजे चूने के पानी से गुजारिए। देखिए, यहाँ पर चूने का पानी लिया, यहाँ सिरका, खाने का सोडा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिरका और खाने का सोडा, तो यहाँ गैस निकली और हमने इसको इधर परिवर्तित किया सादा चूने के पानी में। अब देखिए, परख नली में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, परख नली में परिवर्तन हुआ, सिरका एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अन्य पदार्थ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चूने का पानी CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जल H2O। जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो CaCO3 बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। फिर है लोहे में जंग लगना। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर लोहा दिया हुआ Fe धन ऑक्सीजन O2 धन जल H2O, जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल बाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जल से रोकथाम का एक सरल उपाय है लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रास की एक परत चढ़ाना। अब देखिए अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 दी हुई। अब देखिए बच्चों हम अभ्यास कार्य देखते हैं। अध्याय 6 भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन पर आधारित। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी प्रकार के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण चीनी या नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना। भौतिक परिवर्तन क्या है? चीनी या नमक का जल में घुलना और किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, यह क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित हम किस प्रकार करेंगे? देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है? फलों का पकना, अंगूर का किण्वन और भोजन का पाचन, यह क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन। फिर है प्रश्न 5, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती? लिखिए। अतिरिक्त घटनाएं, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, रंग में परिवर्तन होना, यह क्या है? हमारी अतिरिक्त घटनाएं हैं। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद होने पर बनने वाली अतिरिक्त घटनाएं, ध्वनि का उत्पन्न, किसी गैस का बनना और रंग में परिवर्तन। तो इस तरह से हमने वर्कशीट 1 को पूर्ण किया। अब देखते वर्कशीट 2। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर देखिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी के टुकड़ों और लकड़ी के भौतिक गुण समान हैं। यह क्या है? लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी के टुकड़ों और लकड़ी के भौतिक गुण एक समान है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसके उत्पाद का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। लोहा Fe धन ऑक्सीजन O2 धन जल H2O, जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3, यह क्या हो गया? हमारा जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया। फिर लोहे को जंग से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो लोहे को जंग से बचने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना चाहिए जिससे क्या होगा? लोहे को जंग नहीं लगेगा। फिर हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1, प्रोजेक्ट कार्य में हमें क्या दिया हुआ है? अपने आसपास होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए हम रासायनिक परिवर्तनों को सूचीबद्ध किस प्रकार करेंगे? भौतिक परिवर्तन, नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, यह क्या हो गया? हमारा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, यह क्या हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सरल उपाय, लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाया जाना चाहिए जिससे क्या होगा? लोहे को जंग नहीं लगेगा। फिर है हमारा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दर्शाने वाले चित्रों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में विभाजित कर स्क्रैप बुक में चिपकाया। अब यहाँ पर चिपकाना है लेकिन चिपकाने के लिए यह जगह नहीं दी हुई है तो हमने यहाँ चित्र नहीं चिपकाया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला स्व आकलन।
प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्व आकलन में हमें दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का ही परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लकड़ी का जलाना रासायनिक परिवर्तन है और खींचा हुआ रबड़ बैंड भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति अनिवार्य है। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 2, सत्य और असत्य। बर्फ से जल का बनना क्या रासायनिक परिवर्तन? असत्य। फिर है पदार्थ के आकार, अमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? यह सत्य। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है। यह असत्य। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। सत्य। और रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते। यह क्या हो जाएगा? असत्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सत्य और असत्य के बारे में बताया है आपको। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, जोड़ी मिलाइए। कॉलम ए और कॉलम बी की हमें जोड़ी मिलाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नमक का जल में घुलना, किसी गैस का बनना, Fe2O3 और MgO। तो देखिए इसकी जोड़ी। भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा? उत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा? अनुत्क्रमणीय। नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन, किसी गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन। Fe2O3 क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। और MgO क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्या हो गया हमारा? MgO। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सही जोड़ी मिला ली है। फिर है प्रश्न नंबर 4, समीकरण पूर्ण करें। CO2 धन CaOH2 क्या हो जाएगा? CaCO3 धन H2O। समीकरण को हमें पूर्ण करना था तो हमने पूर्ण किया है। फिर है Mg धन O2 बराबर से MgO। फिर है Fe धन O2 धन H2O बराबर से Fe2O3। फिर है CuSO4 धन FeSO4 धन Cu। एसिटिक अम्ल धन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट धन CO2 धन अन्य पदार्थ। यह एसिटिक अम्ल धन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बराबर CO2 धन अन्य पदार्थ। यह समीकरण को हमने यहाँ पूर्ण करके बताया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, भौतिक परिवर्तन। क्या कहा गया हमें? भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में हमें अंतर बताना था। तो देखिए यहाँ पर वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बता दिया है। तो इस तरह से बच्चों हम आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आए थे जो हमारा अध्याय 6 था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के जो अभ्यास कार्य दिए हुए थे उन्हें स्व आकलन और प्रोजेक्ट कार्य। तो पाठ अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो था लर्निंग आउटकम्स आधारित। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारे आगे की और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।